श्रीमद् भगवद गीता अष्टम अध्याय अक्षर ब्रह्मा योग सारांश। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, वह ब्रह्मा क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है और अधियज्ञ कौन है? मृत्यु के समय आपको कैसे जाना जाए? इस पर श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, ब्रह्मा अविनाशी, परम सत्य और परमात्मा है, जो सर्वत्र व्याप्त है और जिसका कभी नाश नहीं होता। अध्यात्म वह आत्मा है जो प्रत्येक जीव के भीतर है। कर्म वह शक्ति है जो समस्त प्राणियों के जन्म और कर्मफल के अनुसार उनके शरीरों की रचना करती है। अधिभूत समस्त नश्वर वस्तुएं और भौतिक जगत है। अधिदैव देवता और दिव्य शक्तियां हैं जो प्राणियों के कर्मों के फल को देने के माध्यम बनती हैं। अधियज्ञ स्वयं मैं हूँ, जो प्रत्येक जीव के शरीर में उनके यज्ञ रूप कर्मों का भोग करता हूँ और उसे चलाता हूँ। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु के अंतिम समय में जिस भाव में रहता है, वही भाव उसे अगले जन्म में प्राप्त होता है। इसलिए अर्जुन, तुझे सदा मेरा ही स्मरण और मेरे ही ध्यान में लगना चाहिए। युद्ध करते हुए भी मन और बुद्धि मुझे अर्पित कर दे। जब मृत्यु के समय मन में भगवान का स्मरण होता है तो वह जीव मुझे ही प्राप्त करता है और जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। जो योगी मृत्यु के समय प्राण को स्थिर कर, मन को हृदय में और प्राणवायु को भ्रूमध्य में लगाकर ओम का उच्चारण करते हुए परमात्मा का ध्यान करता है, वह मुझे प्राप्त होता है। यह ओम अक्षर परम ब्रह्मा का प्रतीक है। ऐसा साधक कर्म बंधनों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं वह आदि पुरुष हूँ, जगत का पालन करने वाला हूँ, सूक्ष्मतम हूँ, सर्वज्ञ हूँ, पुरातन हूँ, सबको धारण करने वाला हूँ, तेजस्वी हूँ और अचिंत्य स्वरूप वाला हूँ। जो मुझे इस प्रकार जानता है, वह अनन्य भक्ति करता हुआ मुझे ही प्राप्त करता है। भगवान यह भी समझाते हैं कि संसार में दो मार्ग हैं, एक देवयान उत्तरायण मार्ग या शुक्ल पक्ष का मार्ग और दूसरा पितृयान दक्षिणायन मार्ग या कृष्ण पक्ष का मार्ग। देवयान मार्ग से जाने वाला योगी अग्नि, दिन के उजाले, उत्तरायण काल और शुक्ल पक्ष में प्राण छोड़कर परम ब्रह्मा को प्राप्त होता है और फिर जन्म नहीं लेता। पितृयान मार्ग से जाने वाला धुएं, रात्रि, दक्षिणायन काल और कृष्ण पक्ष में प्राण छोड़कर चंद्रलोक आदि को प्राप्त करता है और पुनः जन्म लेता है। भगवान कहते हैं, ये दोनों मार्ग सृष्टि के आरंभ से विद्यमान हैं। जो योगी इन दोनों मार्गों को जान लेता है, वह मोह में नहीं पड़ता। इसलिए अर्जुन, तू नित्य मुझ में मन लगाकर भक्ति कर। ऐसा करने से तुझे वह परमति प्राप्त होगी जिससे फिर लौटना नहीं पड़ेगा। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं कि यज्ञ, तप, दान, वेदाध्ययन और व्रत आदि पुण्य कर्म करने वाला भी सीमित और क्षणिक स्वर्गीय सुख प्राप्त करता है, लेकिन जो भक्त इन सब कर्मों को भगवान के लिए करता है और अनन्य प्रेम से भगवान का स्मरण करता है, वह कर्मबंधनों से मुक्त होकर भगवान को प्राप्त करता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि मोक्ष केवल कर्म, ज्ञान या योग से ही नहीं, बल्कि अनन्य और अखंड भक्ति से ही मिलता है। वे कहते हैं कि मृत्यु के समय भी जो साधक केवल भगवान के स्वरूप का चिंतन करता है, उसकी गति सर्वोच्च होती है। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य बताते हैं, जन्म और मृत्यु के चक्र से छूटकर उस अक्षर ब्रह्मा को प्राप्त करना जो अनादि, अनंत और अविनाशी है। अर्जुन से कहा जाता है कि युद्ध करते हुए भी उसके मन में भगवान का स्मरण हो और उसकी बुद्धि भगवान में ही स्थिर रहे। यह अध्याय यह संदेश देता है कि जीवन के अंतिम क्षण में किया गया स्मरण भी अत्यंत शक्तिशाली होता है। इसलिए जीवन भर अभ्यास करना चाहिए कि मन बार बार भगवान में ही टिके। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को यह उपदेश देते हैं कि परमपद को प्राप्त करने के लिए एकमात्र उपाय अनन्य भक्ति है,
यह भक्ति योगी को उन कर्मफलों और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देती है जो अन्य सारे कर्मकांडीय और लौकिक साधन नहीं कर पाते। इस प्रकार अक्षर ब्रह्मा योग हमें मृत्यु के रहस्य, मृत्यु के समय की साधना, ओम के महत्व, अनन्य भक्ति के मार्ग और परमति के स्वरूप का गहन और अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान देता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।